नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कर्म के सिद्धांत के आज के इस भाग में हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जो दुनिया में आकर पाप करेंगे। उनको पता होता है कि वो कुछ बुरा कर रहे, लेकिन ऐसे समय में उसका जो इल्ज़ाम है वो दूसरे पर डालने की कोशिश करेंगे। मैंने हाल ही में एक ऐसी कहानी सुनी कि वो एक भारतीय संस्कृति से जुड़ी नहीं थी। बाहर के कोई एक राजा था और उसने अपने यहाँ पे एक ऐसे इंसान को काम पे रखा था जिसको धर्म के बारे में, मतलब उनका जो धर्म था वहाँ का, उस धर्म के बारे में जिस इंसान को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, ऐसे एक इंसान को उस राजा ने अपने यहाँ पे काम पे रखा। और वो जो राजा है वो सारा जो मतलब कर्म करता था वो अपने ही मन मुताबिक करता था। और ऐसे समय में कुछ ऐसा कार्य जहाँ पर उसको पता होता था कि वो किसी का बुरा कर रहा है, वो कुछ पाप कर रहा है, तो ऐसे समय में वो क्या करता था कि उसको जो भी कार्य करना होता था वो धर्म के हिसाब से किस तरीके से मैं बराबर कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को वो उस इंसान को कहता था जिसको धर्म का बहुत ही ज़्यादा अभ्यास था। और वो भी बाद में इन सारी चीज़ों को सीख गया था कि ये जो राजा है इसको मैं कितना भी पाप या फिर पुण्य के बारे में बताऊँ, लेकिन ये वही करेगा जो इसका मन कहता है। तो इसलिए भी वो उसकी चापलूसी करते करते राजा को यही कहता था कि नहीं, तुम बराबर हो। तो इन सारी चीज़ों से जैसे वो दोनों जो थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दोनों ही पापी थे, लेकिन वो जो इंसान था वो इस तरीके से भी सोचता था, जो काम करता था, कि मैं इसको कितना भी समझाने की कोशिश करूं कि तुम ये मत करो, ये पाप है, लेकिन फिर भी ये इंसान सुनेगा नहीं। आज मैं यहाँ से चला गया तो किसी और को ये रख देगा, इससे अच्छा है कि ये जो चाहता है वैसे ही मैं इसको बोलने की कोशिश करूँ। तो ये दोस्तों सालों सालों तक ऐसे ही चलते रहा। और वो जो राजा था उसको भी पता था कि वो कुछ पाप कर रहा है, लेकिन वो ऐसे सोचता था कि जैसे इसके तो धर्म का सारा अभ्यास है, तो ऐसे समय में इसकी मतलब परमिशन लेकर मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ कार्य करूं जो पाप भी हो, तो ऐसे समय में वो जो पाप है वो इस इंसान को लग सकता है। और उसने ये भी कहा था कि इस दुनिया से जाने के बाद अगर ईश्वर मुझे किसी पाप के लिए दंड करेंगे या फिर उसकी जो जिम्मेदारी है मुझे लेने के लिए कहेंगे, किसी पाप के वजह से उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो मैं होऊंगा उस पाप का, तो ऐसे समय में मैं तुम्हारा नाम लूँगा, क्योंकि धर्म का सारा जो अभ्यास था वो तुम्हारा था, तुम्हें सारा धर्म का ज्ञान था। तो ऐसे समय में तुम अपने मतलब बाजू से मुकरना मत। और वो जो इंसान था वो चुपचाप रहता था, क्योंकि ऐसे जो राजा होते हैं इनके सामने क्या बोलना, उनको किसी बात से गुस्सा आया तो वो उनको मार देंगे, उनके परिवार को भी परेशान कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई थी। आखिर में वो एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, राजा ऐसे ही पाप करते करते। तो ये जो कहानी है दोस्तों, मुझे यही लगता है कि हमारे दुनिया में भी आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ करेंगे और उसका जो इल्ज़ाम है वो दूसरे पर डालने की कोशिश करेंगे। जैसे आज के जो आतंकी है, आप इनकी भाषा देखो, वो हमेशा अमन की वगैरह बातें कहते रहेंगे। मतलब खुद जो आतंकवाद फैला रहे हैं, खुद जो अशांति मचा रहे हैं सारी दुनिया में, वो खुद अमन की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि इसका जो इल्ज़ाम है, जैसे अगर वो किसी मतलब इंसान को मार देते हैं या फिर अशांति फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं, तो उसका जो जिम्मेदार है वो लोगों को ठहराएंगे, वहाँ के कानून व्यवस्था को ठहराएंगे, वहाँ की सरकार को कहेंगे, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनको उसकी जिम्मेदारी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम बेकसूर लोगों को जो मार रहे हैं मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा ये ज़रा भी नहीं कहेंगे। तो आज के कर्म के इस सिद्धांत में दोस्तों हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं दोस्तों, वो जिस तरीके से कर्म करते हैं और उसका जो ठिकरा है, उसका जो इल्ज़ाम है वो दूसरे लोगों पर डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों का आगे क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं वो आत्मलोक में जाने के बाद इनकी जो आत्मा है उनको सारी चीज़ें आराम से पता चलती है कि इन लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि इनके जो कर्म है वो पाप के दरी कहीं ना कहीं भागीदार वो होंगे इन सारी चीज़ों से, और उनको ज़रा भी माफ़ किया नहीं जाएगा। ये कितना भी बोले कि इसके वजह से किया, उसके वजह से किया, तो उस आत्मा को तो जिसके वजह से ये बोल रहे किया, उसको तो वहाँ पर सामने कोई लाएगा नहीं, तो इनकी बातों पर कोई यकीन करेगा नहीं। और इनकी जो आत्मा है दोस्तों, जैसा ये आज इन सारी चीज़ों से मुकर रहे हैं, वैसे उनकी जो आत्मा होगी वो इन सारी चीज़ों से नहीं मुकरेगी। वो यही सोचेगी कि हाँ, मैंने ये कर्म किया है और उसका जो फल है या फिर इसके जो कर्म के फल है उसको भुगतने के लिए फिर से पृथ्वी पर आकर वो कर्म बंधन भुगतने ही पड़ते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इनका जो भविष्य है वो होता है। यहाँ पर हम सोचे कि हमने कुछ पाप किया है और उसका जो जिम्मेदारी है वो किसी और पर डालने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा किसी मतलब कहीं भी हद तक हमें वहाँ पर माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं आपको सच बोलूँ
तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो भी किसी आत्मा को इस तरीके से डायरेक्टली माफ़ नहीं करती। वो ज़्यादातर उसको मतलब उस पाप से भुगतने के लिए थोड़ी सी मतलब मदद कर सकती है अगर उसको दिल से पछतावा हुआ तो, लेकिन पाप से मुक्त होने के लिए उसको उस पाप को भुगत कर ही आगे बढ़ना होगा। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या सीखें? सबसे पहले हम अपने स्वार्थ के लिए हमारे मतलब मुझे कुछ चाहिए इस तरीके से सोचकर अगर हम पाप करेंगे या फिर किसी को दुख देंगे तो ऐसी चीज़ों से हम कभी भी बच नहीं पाएंगे दोस्तों। और अगर हम ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए कुछ करूँ कर्म और उसकी जो जिम्मेदारी है किसी और पर डालूँ, जैसे बहुत सारे मतलब मर्दों को आदत होती है कि अपने बीवी पर या फिर किसी पर हिंसा करना, उसको मार पीटना, और बाद में अगर इनको हम कहने जाए कि तुम ऐसा मत करो तो वो उनकी ही गलती कहेंगे कि ये ऐसे करते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन वो एक ही रास्ता नहीं है ना उनको समझाने का। आप उनको कह के समझा सकते हैं और भी समझा सकते हैं। बहुत बार ये लोग खुद ही गलती करेंगे और उसका मतलब जिम्मेदारी दूसरे पर डालते रहेंगे। तो ऐसे जो चीज़ है, ऐसे जो हस्बैंड है दोस्तों, ज़्यादातर इनका भी PLR जब किया गया ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि इनको भी ऐसे ही जन्म लेने पड़ते हैं जहाँ पर इनका मतलब इनको एक स्त्री के रूप में हो सकता है कि जन्म ले और अगले जीवन में उनका जो पति है वो इनको इस तरीके से पीटे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनके मतलब कर्म फल के जैसे ही उनको मतलब उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके हमारे हाथों से कभी भी ऐसा हमें कर्म नहीं करना जिससे हमारे मतलब भविष्य में हमें उस तरीके से भुगतना पड़े, हमारे जीवन में आगे कुछ बुरा मतलब हमारे सामने आ जाए। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना है। आज हम किसी का बुरा करके किसी और पर जिम्मेदारी डालेंगे तो उस पाप से हम कभी भी नहीं बच सकते दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।